तो आज हम लोग हिस्टोग्राम कराएंगे। हिस्टोग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आपके लिए, वो क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो, हिस्टोग्राम पे मैंने लिया है। तो जैसा आपको मालूम है कि यहाँ क्या करोगे बच्चों, स्टूडेंट हाइट ऑफ स्टूडेंट दिया है उसके ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या दिया, हाइट ऑफ स्टूडेंट। तो पहले लाइन में यहाँ देखो 135 से 140 तक कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं। 140 से लेकर 145 तक कितने स्टूडेंट हैं, तो 12 स्टूडेंट हैं। 145 से लेकर 150 तक कितने स्टूडेंट हैं, 16 स्टूडेंट्स हैं। और 150 से लेकर 155 तक कितने हैं, 8 स्टूडेंट हैं। क्लियर हो गया इतना? नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने बता दिया। अब इसके हिसाब से हमको क्या बनाना है, हिस्टोग्राम हमको बनाना है। हिस्टोग्राम के अंदर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पूरा देख लेना, जो सारे क्वेश्चन लाया हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जाने से पहले देख लेना एक बार। तो आपको डायरेक्ट बनाना रहता है, आप ग्राफ पेपर पे, जहां ग्राफ पेपर वहीं लगाना जहां पे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अलग पेज पे मत लगाना, लास्ट में मत लगाना, बीच में ही रखना, उसको अच्छे से बांध देना। और सप्लीमेंट में एक्स्ट्रा सप्लीमेंट का लिख देना कि एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट हमने जोड़ा है। तो यहाँ पे आ गया आपका एक्स और वाई हो गया, आपको बना लेना, एक्स और वाई बनाना है। और स्केल के ऊपर मार्क्स रहता है, ये स्केल के ऊपर आधा मार्क्स मिलेगा, तो ये बनाना जरूरी है आपको। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया 1 सेंटीमीटर ले लिया, 5 cm हाइट ले लिया, और 1 सेंटीमीटर 2 स्टूडेंट के बराबर ले लिया हमने वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, स्टूडेंट को ले लिया इस तरफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, हाइट को ले रहे हैं। ठीक है, एक्स के ऊपर हाइट ले रहे हैं। तो याद रखिए ये जो क्लास मार्क टाइप वाला रहता है ना, ये हमेशा जो है जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहता है, ये हमेशा क्या करने का आपको, वो एक्स के ऊपर रखने का है। कहाँ रखने का है, एक्स एक्सिस के ऊपर रखने का। क्लियर? तो 135 से 140 है, तो 135 से 140 ले लो, 140 से 145, फिर 140 से 145, 145 से 150 हो गया, 150 से 155 हो गया। ये आपने बना दिया नीचे की तरफ। ठीक है, याद रहेगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाला कहाँ लेने का है, एक्स एक्सिस के ऊपर लेने का है। अब सवाल है बच्चों का क्रिंक मार्क कब लगाने का है। अगर यहाँ 0 से स्टार्ट करता तो क्रिंक मार्क ले लेते, बट यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं किया है तो क्रिंक मार्क लेना पड़ेगा। सॉरी मैंने क्या बोल दिया, अगर आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको क्रिंक मार्क लेना पड़ेगा। अगर 0 से स्टार्ट होगा क्रिंक मार्क की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ, 135 से। तो 135 से होने का मतलब है यहाँ पे क्रिंक मार्क की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप कितने का दिख रहा था, 10-10 का गैप दिख रहा था। कितने का गैप दिख रहा था, 10-10 का गैप दिख रहा था। तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्रिंक मार्क लगेगा। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 10-10 का गैप के हिसाब से समझो, है ना। गैप अगर यहाँ पे गैप 10 का रहता, यहाँ पे 10 का गैप रहता तो क्रिंक मार्क की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे गैप 10 का नहीं है, यहाँ पे गैप 10 का नहीं है तो क्रिंक मार्क लगेगा। तो वही करने का आपको, यहाँ पे लगा देने का, आपको क्रिंक मार्क लगा के अगला बॉक्स के अंदर बना देने का। फटाफट बॉक्स बनाने आपको आता है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, 30, 50, 60 और 55। और यहाँ पे देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट दिख रहा है, 10 से 15 है। कहाँ है, 10 से 15। अब यहाँ पे बोलोगे सर 0 है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ भी 5 का डिफरेंस होता, स्टार्टिंग भी 5 का डिफरेंस होता तो क्रिंक मार्क की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे स्टार्टिंग क्या हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। गैप यहाँ पे 5 का चाहिए था, यहाँ पे गैप कितने का है, 10 का गैप है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, क्रिंक मार्क यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी क्रिंक मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, गैप अगर सेम आता है, यहाँ पे 5 से स्टार्ट होता तो क्रिंक मार्क की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे 5 से स्टार्ट होता तो क्रिंक मार्क की जरूरत नहीं होती। क्लियर? तो हिस्टोग्राम आप बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, क्रिंक मार्क बनाना बहुत आसान है, हिस्टोग्राम बनाना बहुत आसान है। देख लिया आपने, है ना। यहाँ पे 10 से 15 लिखना था, 10 15 हो गया, 15 से 20 लिख दिया, 20 से 25 लिख दिया, 25 से 30 35 लिख दिया। क्लियर हो गया? स्केल लिखना जरूरी, स्केल लिख लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, बॉक्स बना देने का। अब यहाँ पे कितना था, 30, 50, 60, 55। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, अपने हिसाब से ले लो, 10, 20, 30, 40 जितना भी लेना है। हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिया, 10 फैमिलीज लिया। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, आपको जो आसान लगता है 10 ले सकते हो, 5 से भी ले सकते हो, 20 से भी ले सकते हो। तो 10 से लेना आसान था तो हमने 10 के हिसाब से ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50 हो गया। ठीक है, 10 से 15 कितनी है, 30 है। तो 10 से 15 कितने हैं, 30 है, ये आ गया 30। फिर 15 से 20 कितने हमारे पास, 50 है। तो हमने कहाँ ले लिया, यहाँ पे 50 यहाँ तक ले लिया। फिर हमने क्या देखा, 20 से 25 तक, 20 से 25 तक कितना है, 60। तो यहाँ पे हमने 60 तक ले लिया। समझ में आ गया? फिर हमने देखा कि 25 से 30 कितना है, 25 से 30 कितना है अपने पास, वो है अपने पास 55। तो 55, 60 और 50 के बीच का यहाँ पे आ गया 55। तो ये आ गया आपका यहाँ पर।
क्लियर हो गया। फिर आखिर वाला देखिए 15 है, 15 मतलब 20 और 10 के बीच में 15, तो 15 कहाँ पे आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको बना लेने का। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, मार्च है ना, पूछा हुआ है 2019 में शायद क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिया, 180 स्टूडेंट दिया। कितना स्टूडेंट दिया, 180, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया, 25 दे दिया, फिर x दे दिया, फिर 30 दे दिया, 2x दे दिया, फिर 65 दे दिया। तो आप क्या करोगे, ये टोटल कितना है 180, तो हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 180। तो यहाँ लिख दिया हमने, कितना लिख दिया हमने, 180 लिख दिया। सबको आप लिख दोगे 25x + 30 + 2x + 65, यहाँ पे लिखा। अब यहाँ x और x को प्लस कर दिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x और x को प्लस कर दिया, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 3x, 25, 30 और 65 सबको मिला दिया, तो कितना आ गया, 120 आ गया, 180 आ गया, ठीक है। x और x कितना हो गया, ये x और ये x कितना आ गया, 3x आ गया, फिर 120 हो गया 180, 120 को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 में से 120 माइनस कर दिया, 60 आ गया, 3x 30 आ गया। अब 3 को उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, x = 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, तो ये बन जाएगा 20 और ये उसका डबल है, यानी कि ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको बना लेने का है, मार्क्स यहाँ लिखोगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिखोगे। 0 से 10 कितने हैं, 25, 10 से 20 कितने हैं, 20, 20 से 30 कितने हैं, 30, फिर उसके बाद 30 से 40 कितने हैं, 40 है, और 40 से लेके 50 तक कितने हैं, 65, ओके। तो मार्क कहाँ लोगे, 0 से 10। अब यहाँ पे 0 से 10 लिया है ना, यहाँ पे 0 से 10 लिया है, तो क्रिंग मार्क की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 0 से 10 हो गया पहला, फिर 10 से 20, तो 10 से 20 ले लो, फिर 20 से 30, तो 20 से 30 ले लो, है ना, 40, फिर 50, सबके बीच में 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप आ गया, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लेंगे हम लोग 10 मार्क्स, और 1 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट के बराबर लेंगे, ठीक है। और ये मार्क्स वाला जो है ना, ऊपर लिमिट लोअर लिमिट मैंने कहाँ बताया था, हमेशा x एक्सिस पे लेने का है, तो ये x एक्सिस पे लेने का मार्क्स वाला। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ आएंगे, जो फ्रीक्वेंसी रहता है आपका वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये y की तरफ आ जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। 10 से 20 तक कितने थे, 25, कितने थे, 25, तो 25 कितना आ गया, 30 और 20 के बीच में, ये आ गया 25। फिर उसके बाद ये कितना आ गया, 10 से 20 तक 20 है, तो ये आ गया आपका 20, तो यहाँ पे आ गया 20, ठीक है, यहाँ 20 दिख रहा है। फिर उसके बाद 20 से 30 तक कितना है, 30 है, तो 30 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 30 है, तो 30 आ गया। फिर 40 है ना, 30 से 40 कितना है, 40 है, 40 है, तो 40 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर लास्ट वाला कितना है दिख रहा है, 65, 70 और 60 के बीच में 65 यहाँ पे, तो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप बिल्डिंग बना सकते हैं, है ना, इस तरह से बार बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका अगला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करने का है, ड्रा पाई डायग्राम, पाई डायग्राम बनाने का आपको, ठीक है। और ये सॉल्व करने के बाद इसमें भी वैसे घुमा के क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया यूएसए की जगह ए दे दिया है और रशिया में कैपिटल ए दे दिया है, ठीक है। और क्या बोला है, वैल्यू ऑफ ए मालूम करना है, ए की वैल्यू मालूम करना है इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, और टोटल देखो कितना दिया है, टोटल यहाँ पे हमने गौर किया था, हमको नजर आया टोटल 100 दिया है, यानी ये सभी का टोटल कितना आएगा, 100, क्या आएगा 100। तो सबका टोटल कर दो और यहाँ पे इक्वल लिख के क्या लिखोगे, 100 लिख दोगे। और यहाँ ए और ए कितना आ जाएगा, 2a हो जाएगा, ये कैपिटल ए स्मॉलर ए रहेगा, यहाँ पे क्या है स्मॉलर ए, ठीक है। ए कितना हो गया, 2a हो गया, कितना हो गया 2a, 60 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर आगे 2 है, 2 इधर जाके डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, क्लियर, a की वैल्यू 20 आ गई। यानी यहाँ पे क्या मिला अपने को, यहाँ पे a कितना आ गया, 20 आ गया, यहाँ पे रसिया वाले पे 20, ये भी 20, ये भी 20, दोनों जगह 20 मिल गया अपने को, क्लियर। यानी दोनों की वैल्यू कितना आ गया, सेम आ गया, रसिया भी सेम आ गया, और अपने पास दूसरा जो है यूएसए भी 20 आ गया, ठीक है। रसिया और यूएसए दोनों ही 20 हमने ले लिया, क्लियर हो गया। अब एंगल कैसे मालूम करते, मालूम है ना, 3 बॉक्स बनाने का, पहला कंट्री हो गया, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो बोला है वो सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स वाला रहता है ये मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, तो थर्ड वाला मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल लिख दोगे। और कैसे निकाला जाता है, टोटल जो निकालोगे, पहले इसका पूरा टोटल लिख दोगे, टोटल आ गया, ऊपर कितना है 15 को किससे डिवाइड करोगे, 15 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 100, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 360 से मल्टीप्लाई कर देने का, कट करो, कैंसिल करो, तो कैंसिल करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 से करो, 5 3 जा 5 2 जा, 2 से करो 18 आ गया, 18 3 जा कितना आ गया 72, 54, 18 3 जा 54 होता है, 54 हो गया। फिर इसी तरह 72 निकाल लोगे, इसी तरह 72, 90, 72, तो सारे आप वैल्यू निकाल लोगे। फिर उसके बाद ये बनाने आता ही है, मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया था, जहाँ पे जो डिग्री रहेगा, चाइना कितना 72, 72, 72। और ये बनाने का हमेशा याद रखो, पेंसिल से बनाना और इसका पूरा का पूरा एक्यूरेट लेना, आदमी सही लेना, ठीक है।
और ये कैसे सॉल्व करना रहता है, टोटल दिया रहेगा, टोटल एक तरफ लिख देने का और सॉल्व करने का एक ही वैल्यू आ जाएगी। कभी भी एग्जाम इस तरह से देगा तो कर लेना आप, ठीक है। कभी कभी इसी तरह एग्जाम में आपको हमेशा बोलेगा, या हो सकता है ये बोल देगा यहाँ पे ए दे देगा, यहाँ पे बी दे देगा और वो दोनों इक्वल दे देगा, ऐसा करके भी दे सकता है क्वेश्चन में, थोड़ा भी घुमाएगा। आप उम्मीद है कि कर लोगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मुझे उम्मीद है कि कल का एग्जाम आपका अच्छा जाएगा।